कभी सोचा है दिन रात मेहनत करने के बाद भी कुछ लोग पैसों के लिए परेशान क्यों रहते हैं? हर महीने बिल्स, लोन्स और महंगाई का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? ऐसा लगता है जिंदगी एक ट्रेडमिल की तरह हो गई है जो बस तेज होते जा रही है, लेकिन मनुष्य वही का वही खड़ा है, वो आगे नहीं बढ़ रहा। मैंने ऐसा सुना है कि जब पहली जनरेशन पैदल चलती है तो दूसरी जनरेशन साइकिल लेके आती है, तीसरी जनरेशन बाइक लेके आती है और फिर चौथी जनरेशन तब जाके कार लेके आती है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब इसका उल्टा होगा, यानी पहली जनरेशन जब कार लेके आएगी तो दूसरी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी और पीछे हो जाएगी, बाइक लेकर आएगी, तीसरी साइकिल और चौथी फिर से पैदल चलने लगेगी। तो ऐसी स्थिति हो सकती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मिडिल क्लास के लोग आज जहां पर है वहां से ऊपर जाने की बात तो छोड़ ही दो, उस लेवल पर सस्टेन करना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। आज का वीडियो ध्यान से नहीं देखा तो। Hello, Master. Welcome to the world of... तो आज के इस वीडियो के मेरे मेन फोकस पॉइंट रहेंगे। पहला, मिडिल क्लास यानी क्या होता है। दूसरा, मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग आते हैं। तीसरा, मिडिल क्लास कमजोर हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है। चौथा, कैसे मिडिल क्लास कमजोर हो रहा है। पांचवा, मिडिल क्लास लोगों के साथ इतना स्ट्रगल क्यों है, क्यों जिंदगी में उनके स्ट्रगल है, उस पर बात करेंगे। और लास्ट में मिडिल क्लास लोग इन चैलेंजेस का सामना कैसे कर सकते हैं सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन ओरिएंटेड में आज आपको बातें बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मिडिल क्लास को लेकर इंटरनेट पे तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन वो सब प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो आपको बहुत ही कम मिलेंगे और उसमें का एक वीडियो रहेगा आपके अपने चैनल डायमंड बॉक्स वीडियो का। इसीलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नए लोग हैं, और वीडियो के लाइक बटन तो आज दबा ही दीजिए एंड फिर ही वीडियो में आप आगे बढ़िए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मिडिल क्लास आखिर क्या होता है। तो जैसे आपको पता होगा कि जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है उन्हें हम कहते हैं अपर क्लास के लोग हैं या फिर रिच क्लास के लोग हैं। दूसरा ऐसा होता है कि कुछ लोग जिनके पास पैसा ही नहीं है तो उन्हें हम कह सकते हैं कि वो एक तो लोअर क्लास के लोग हैं या फिर पुअर क्लास के लोग हैं। बट ना अपर ना मिडल, दोनों के बीच में जो फंसे हुए रहते हैं उनको कहते हैं मिडिल क्लास के लोग। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो है मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग आते हैं। तो अगर आरबीआई के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ऐसे लोग जिनकी इनकम ना ज्यादा हाई है, यानी बहुत ज्यादा इनकम भी नहीं है और इनकम ज्यादा कम भी नहीं है, जो बीच में सेट हो चुके हैं, उन क्लास को या फिर उस क्लास में जो लोग आते हैं उनको कहते हैं मिडिल क्लास के लोग। और 2020-21 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो पूरे भारत का टोटल पॉपुलेशन जितना है उसका 31% पॉपुलेशन केवल मिडिल क्लास के लोग हैं। तो मिडिल क्लास के लोगों को कैसे पहचाने, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, उनका एजुकेशन तो काफी ज्यादा हायर होगा, 1-2 डिग्री तो होती ही है। उसके साथ जॉब को लेकर वो बहुत कॉन्शियस होते हैं। उसके अलावा दूसरा कि उनके लाइफ में फ्रिक्वेंटली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट चलते रहते हैं, यानी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें आती रहती है, हर बार हर दिन फाइनेंशियल की दिक्कतें होती है। तीसरा, ये लोग ऐसे होते हैं जो हार्ड वर्क में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, स्मार्ट वर्क में बिलीव बहुत ही कम करते हैं। इनका कहना होता है कि भाई साहब हार्ड वर्क करते रहिए, स्मार्ट वर्क किसी काम का नहीं, कुछ नहीं। और जितने मिडिल क्लास में लोग हैं उनमें से केवल 1 या 2% लोग ही ऊपर जाते हैं, बाकी के वहीं पर रहते हैं और उसमें से भी मैक्सिमम जहां पर है वहां से नीचे चले जाते हैं। मिडिल क्लास के लोग गरीब होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ऐसा नहीं कि रातों रात लोग कंगाल होते जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ऐसा है कि धीरे धीरे समय के साथ आप देखोगे तो लोगों की कहीं ना कहीं परचेसिंग पावर या फिर कुछ कमियां दिखाई दे रही है हमें। पहले तो ऐसा होता था पूरे गांव को अगर खाना खिलाएंगे तो भी 1000 रुपए में खाना बन जाता था, लेकिन आज एक फैमिली का खाने का खर्चा भी 1000 से ज्यादा होते आ रहा है। मतलब लोग कहीं ना कहीं गरीब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये सारे पॉइंट अगर आपको समझ में आए हैं तो लाइक बटन पर अपना प्यार जरूर बरसाइए और एक मीठी सी कमेंट जरूर बता दीजिए हमें। उसके बाद आगे बढ़ता हो कि मिडिल क्लास के लोग कैसे गरीब होते जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है माइंडसेट। माइंडसेट जो होता है वो सबसे बेसिक होता है और मिडिल क्लास के लोगों को जो माइंडसेट है वो काफी स्टेगेंट है, उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना आता ही नहीं। दूसरा, महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन सैलरी वही की वही है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन है किसी भी मिडिल क्लास के लोगों का वहीं पर रहना या फिर
नीचे जाने का। तीसरा रीजन ऐसा है डेब्ट ट्रैप, यानी लोग ऐसे हो रखे हैं कि लोन लेंगे और उससे खर्चा करेंगे, यानी गोल्ड लोन हो, होम लोन, व्हीकल लोन लेना है और उससे पैसे उड़ाना है। और चौथा हेल्थ और एजुकेशन कॉस्ट, यानी अगर आप देखोगे तो आजकल कोई भी छोटी मोटी पढ़ाई करो पैसा लगता ही है। इमरजेंसी में कोई बीमार हो जाए हॉस्पिटल में भी पैसा लगता ही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जब चारों पॉइंट हम ठीक से एनालाइज करेंगे तो हमें समझेगा हाँ कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो आज ऊपर भी नहीं जा रहे, जहाँ पर है वहाँ पर भी नहीं हो रहे, बल्कि और नीचे चले जाते जा रहे हैं। तो बढ़ता हूँ मेरे 5वें पॉइंट पर, जो है मिडिल क्लास लोगों के जिंदगी में इतने सारे स्ट्रगल आखिर क्यों। तो सपने बड़े बड़े, जिंदगी में 1760 लफड़े। तो लोअर क्लास की अगर बात करोगे तो लोगों के घर में एक फोन होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे। लेकिन मिडिल क्लास वाले लोगों को देखोगे तो सबके पास फोन होगा, लेकिन महंगा महंगा वाला होगा। रहेंगे भले किराए से, लेके आएंगे एप्पल का आईफोन। तो आईफोन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे भाई EMI है। और इतना ही नहीं, अगर आज आईफोन 13 लेंगे तो 14 आने के बाद 14 पर अपग्रेड, 15 पर अपग्रेड करेंगे, और अब 16 पर भी लोगों ने अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। और अगर बस आईफोन को ही अपग्रेड करेंगे तो जिंदगी को कब अपग्रेड करेंगे? कब सेविंग्स करना स्टार्ट करेंगे? कब इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करोगे? और अगर सेविंग एंड इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? दूसरा पॉइंट है अनविलिंगनेस टू टेक रिस्क, यानी रिस्क लेने का मन ही नहीं होता। अगर आज भी आप मिडिल क्लास के लोगों को पूछोगे कि आपको फिक्स डिपॉजिट में पैसे लगाने हैं या फिर किसी स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने, तो मैक्सिमम यानी 98% लोगों का जवाब होगा FD में लगा देते हैं, सेफेस्ट ऑप्शन है, पैसा कहीं पर नहीं जाएगा। और यही उनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी एनालाइज हो जाती है और समझ में आता है कि मिडिल क्लास के लोगों को रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। एंड एक लाइन तो आपने सुनी होगी, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क नहीं है तो इश्क भी नहीं है। जिंदगी भर अगर बस किताब ही पढ़ोगे तो किताब में ही रह जाओगे, बाहर का नॉलेज नहीं आएगा। उसी तरह जिंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल नॉलेज। फाइनेंशियल नॉलेज अगर आपको चाहिए तो मार्केट में लोग बहुत सारा पैसा ले रहे हैं, लाखों में पैसे है, बट डायमंड बॉक्स स्टूडियो पर क्योंकि आप आए हो तो हर एक टाइप का फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं, बिजनेस नॉलेज और लाइफ कोचिंग का भी नॉलेज आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सब्सक्राइब बटन जो है लाल कलर का, उसे नहीं दबाया तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे, फटाफट दबा दीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी भी तो लाइक कीजिए। आप बढ़ते हैं उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर मैक्सिमम लोग सुनना चाहते हैं लेकिन कोई सुना नहीं रहा। कैसे मिडिल क्लास से बाहर निकलेंगे, उससे रिलेटेड मैं आपको 5 एकदम खतरनाक सॉल्यूशन देने वाला हूँ। पहले मेरा सॉल्यूशन रहेगा फाइनेंशियल प्लानिंग। कोई भी चीज़ अगर शुरू करनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होगी, वो चीज़ या फिर वो कुछ भी कोई भी चीज़ हो उसे आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हर कोई कर सकता है और वो आपको फ्री में सिखाई जाएगी। दूसरा डाइवर्सिफाइंग इनकम, यानी जो आपका इनकम है वो किसी एक सोर्स से आ रहा है। यानी अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो जब तक जॉब जाओगे तब तक आपको पैसा आएगा, लेकिन बिना जॉब जाए भी पैसा कैसे आ सकता है, इसकी कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, उस पर आपको स्टडी करनी पड़ेगी। और अगर वो चाहिए तो चैनल पे जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए। तीसरा है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए अब तक तो सेविंग में बहुत पैसा लगा दिया, बैंक में रख दिया, FD में रख दिया, लेकिन वहां पे अगर पैसा रखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और चौथा पॉइंट है लेवरेज टेक्नोलॉजी, यानी ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करके आप कैसे आपके लाइफ को ट्रैक कर सकते हो, यानी आपके फाइनेंशियल्स कैसे आप ट्रैक कर सकते हो। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, ये एक सोल्यूशन है। और 5वां पॉइंट है एडवोकेट फॉर पॉलिसी चेंजेस, यानी जब तक आप टैक्स भरते रहोगे, टैक्स में छूट नहीं मांगोगे तब तक भरना पड़ेगा। तो जब सब मिडिल क्लास लोग एक साथ आके कुछ ना कुछ तो ऐसा कर दे कि सरकार को भी टैक्स कम करना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एंड मैक्सिमम लोगों को छूट मिलने की बहुत ज्यादा चांसेस है। फाइनली ये सारे सॉल्यूशंस आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइए, और अगर इन सारे सॉल्यूशंस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी बताइए। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, एक बार नहीं देखा तो जरूर देखिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट है। तो ये सारी वीडियोस देखने के बाद अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।